हम लोग देख रहे थे, ऑक्लूजन हो गया था, हाँ रिएक्शन था हाइड्रोजन का, है ना। तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, विथ, देखो एक्टिव मेटल्स है ना, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, मैग्नीशियम इवन टू फॉर्म देयर हाइड्राइड, और ये हाइड्राइड्स फर्दर रिएक्ट विथ वाटर टू गिव हाइड्रोजन। जैसे हम कहें अभी के प्लस एच तो देगा के एच, ठीक है। बैलेंस करना है इसको, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2 हो जाएगा। Na प्लस एच देगा NaH, सोडियम हाइड्राइड। याद रखना ये मेटल हाइड्राइड आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट नहीं है, आयनिक कंपाउंड याद रहेगा। बैलेंस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस होगा। ऐसे ही कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन देगा कैल्शियम हाइड्राइड, है ना, ठीक है, सिंपल। अच्छा ये कैल्शियम हाइड्राइड को मान लो आप वाटर से रिएक्ट करते हो H2O, ठीक है ना, या किसी भी हाइड्राइड को, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना। ये 4 है ना, यहाँ 2 कर दो आप, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सारी अच्छा देखो आप, अब है एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स में ध्यान देना, पोटेशियम से लेकर एल्युमिनियम तक एक्टिविटी से वो रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन से, उसका ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो पाएगा, तो उसके नीचे का ऑक्साइड हम लोग लेते हैं, है ना, माने लेस रिएक्टिव मेटल्स का ऑक्साइड हम लेते हैं। जैसे मान लो आप लेते हो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड आप ले सकते हो, लेड ऑक्साइड आप ले लो, लेड ऑक्साइड, है ना। ऐसे जिंक ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड है ना, Fe2O3 है। मान लो जिंक सल्फाइड एक गोड़ है, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन सल्फाइड पाया जाता है, मिनरल हुआ जिंक का, तो जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देते हैं, तो जिंक ऑक्साइड बना देगा। और जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट हो गया, रिड्यूस कर देगा जिंक में, इसे बेटा मिल जाएगा, तो मेटलर्जी में इसे यूज करते हैं, है। तो देगा कॉपर प्लस H2, यहाँ देगा पीबी लेड प्लस H2O, यहाँ देगा जिंक प्लस H2O, यहाँ देगा आयरन प्लस H2O, सिंपल। बैलेंस है ही, देख लो जरा, नहीं है, आयरन नहीं है, ये 2 है, यहाँ 2 कर देते हैं, बात खत्म, है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया 3, यहाँ 3 कर दो, ये 6 3 यहाँ भी कर दो, हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। एक और देखो Fe3O4, इसका नाम क्या बताओ, क्या, टेट्राऑक्साइड या मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन या फेरेसोफेरिक ऑक्साइड, तीनों नाम इसका है। इसको रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन से हम लोग, है ना। ये भी देगा Fe प्लस H2O, है ना। बैलेंस का Fe3 है, 3 कर देते हैं, ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 करना पड़ेगा ना। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 1, 4 कर दो, हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है, कलर याद कर लेना, ऑब्जर्वेशन आता है ना। ऐसा कलर रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। ये होता है लाइट येलो कलर का होता है, या येलो लिख सकते हो आप, येलो कलर का होगा, ठीक है। और इसका कलर सिल्वरी ग्रे, है ना। जिंक ऑक्साइड जो है ये है येलो व्हेन हॉट और व्हाइट व्हेन कोल्ड। ये येलो होगा जब हॉट होगा तब, और व्हाइट होगा जब कोल्ड होगा तब। तो इसीलिए हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड इज अ फिजिकल चेंज, सिर्फ कलर चेंज होता है, इसका कोई कंपोजिशन चेंज नहीं करता है ना। और यहाँ पे ये ब्लूइश व्हाइट होता है, ब्लूइश व्हाइट, है ना। ये ब्राउन होता है कलर में, हो गया ब्राउन कलर का होगा, और यहाँ ग्रे, ये भी ब्राउन हो गया, ग्रे हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कैन रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू रेस्पेक्टिव मेटल, सिंपल। देखो जरा, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसको कहोगे आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, तो ये भी नाम दे सकते हो आप, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, चलो ठीक है, कैटालिटिक
हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में देखो, हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और कैटालिटिक मींस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सिंपल, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये मतलब हो गया हाइड्रोजनेशन का, ठीक है। कैटालिटिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, सिंपल, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, इसे बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो, अल्केन से बताए थे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंपल, ठीक है। अल्कीन्स था, इथीन इथाइलिन था ना, एसिटिलीन था, अल्काइन, तो अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड भी होगा, बाद में तुम पढ़ना है प्लस 2 में इसके बारे में, तो उसमें लीनियर ओवरलैपिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब डबल बॉन्ड होगा ना, उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और जब डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा स्ट्रॉन्ग, एक पाई होगा वीक बॉन्ड होगा, टूट जाएगा, इसलिए अनसैचुरेटेड होता है, तुरंत रिएक्ट करेगा, है ना। तो एनीवे याद रखो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो एक स्ट्रॉन्ग होगा, एक वीक बॉन्ड होगा, ट्रिपल है तो एक स्ट्रॉन्ग होगा, दो बॉन्ड वीक होगा। अब सिंपल हो गया। तो ये मान लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखो इससे जरा, और हाइड्रोजन आ गया रिएक्ट करने के लिए, तो कोलिजन होगा हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल्स का, तो जो वीक बॉन्ड है ना वो ब्रेक कर जाएगा। होता यह है कि ये बॉन्ड कैसे बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना एक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, तो बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, तो बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है ये, तो ये बॉन्ड ही ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। अब जो हाइड्रोजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन है वो लेके यहाँ आ गया, यहाँ लेके आ गया, देखना आपने, इधर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। अब पहले से ये था ही इसमें हाइड्रोजन, ऐसे था ही ना, अपना हो गया ना, ठीक है। C2H4 था, क्या था, C2H4 इथीन था, तो इथीन में जो डबल बॉन्ड था इसका बॉन्ड टूट गया, और 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एक एक यहाँ के ऐड हो गया, ठीक है। ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। निकल एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, है ना। तो देखो जरा, तो आप लिख देते हैं C2 ऐसे H2 स्ट्रक्चर आप ऐसे लिखा हो तो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात में, ठीक है, समझने के लिए। यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, ये H और H हो गया, ऐसे ऐसे देखो आपने, ये निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, निकल कैटलिस्ट का एक्ट करता है, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ठीक है, सेम कंडीशन है आपका, ठीक है। जब रिएक्शन होगा तो देखो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, है ना, तो इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है, और इसमें का एक जो पाई बॉन्ड कहते हैं, वीक बॉन्ड जो है ब्रेक कर गया। बॉन्ड जो ब्रेक करेगा तो वन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया था 2 इलेक्ट्रॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली इसका हो गया, क्या खाली इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन खाली, एक इलेक्ट्रॉन खाली, यहाँ के मिल जाएगा, यहाँ के जुड़ जाएगा ना, तो हाफ बॉन्ड कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन जब यहाँ आ गया तो दोनों बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा। समझ कैसे बनता है, तो आपको डिटेल में ये लिखना नहीं, समझाने के लिए दे दिया, आप ये लिख दो, सीधे आप समझ गए तो सीधे ये 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, तो बात है क्या, C2H4 इथेन, C2H6 ना, C2H6 बना देगा, क्लियर हुआ, इथेन बन जाएगा, इसका नाम क्या है, इथेन। इथेन तो अल्कीन अल्केन देगा, इथीन इथेन देगा, सिंपल। इथीन क्या देगा, इथेन देगा, समझ आ गया बात। ये क्या था, इथीन था, ठीक है, ये है
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, समझ आ गया? ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए हमने दिया था आपको, समझ ज्यादा लगेगा तो लिख लेना, समझ गए आप? ठीक ऐसे ही मान लो इथाइन लेते हो आप ना, तो यहाँ का एक बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ जाएगा, सिंपल। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, अभी जो प्रोडक्ट बना है ये भी अनसैचुरेटेड है, तो यदि और हाइड्रोजन होगा तो फिर रिएक्शन होगा, ये भी टूटेगा यहाँ से, और यहाँ जाएगा H और यहाँ जाएगा H, क्या बनेगा? इथेन बन जाएगा ना। ठीक है, तो तुम्हारे बुक में एक ही स्टेप दे दिया है, आप एक ही बार लिख दो, प्लस 2H2 कर देते हैं, 2H2 है ना, कंडीशन सेम है, निकेल और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या देगा? C2H6, है ना, सिंपल। ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, एक कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, दो हाइड्रोजन ले लेगा, सिंपल। ये हो गया इथाइन, इथाइन या एसीटिलीन, है ना, और ये होगा इथेन, ठीक है। तो इथाइन भी इथेन देगा और इथीन भी इथेन देगा। इसका एक और नाम क्या है? इथाइलिन नाम है, इसका और नाम क्या है? इथाइलिन भी इसे कहते हैं, कॉमन नेम इथाइलिन भी इसका है, सिंपल। तो ये हो गया आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ, हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कैटालिटिक मींस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे हुआ है ये, है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स। तो वनस्पति घी, वनस्पति ऑयल जो है ना, वनस्पति ऑयल का मतलब जितना भी वेजिटेबल ऑयल इसमें आता है, वेजिटेबल ऑयल समझ ना, वो सूर्यमुखी का तेल आता है ना, सूर्यमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, चाहे जितना भी और भी आता है, तो वो जो भी ओरिजिन है वेजिटेबल से, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, वो सब जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन पास कराते हैं, सेम रिएक्शन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, टेम्परेचर होता है 100 से 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जो कन्वर्ट होता है ना, वो होता है डालडा, वनस्पति घी, क्लियर हो गया? वनस्पति घी, वो सेमी लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड जैसा, विंटर में सॉलिड जैसा घी जैसा हो जाएगा, एकदम सॉलिड जैसा, उसे डालडा कहते हैं या वनस्पति घी कहते हैं, समझ गए आप? ठीक है, तो ये भी इसका यूज है इस रिएक्शन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो वहां पर यूज करते हैं उसका नाम क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ठीक है। इसमें क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वेजिटेबल ऑयल टू सॉलिड फैट्स सच एज वनस्पति घी बाय पासिंग हाइड्रोजन थ्रू ऑयल at a temperature of 150 degrees Celsius or 200 degrees Celsius and high pressure in presence of nickel as a catalyst is called hydrogenation of oil, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल से क्या होता है? वो लिक्विड जो है ना, वेजिटेबल ऑयल, वो वेजिटेबल घी बन जाएगा और वो सेमी सॉलिड बन जाएगा, विंटर में सॉलिड सॉलिड बन जाएगा, और उससे बना हुआ जो रहता है खाना लंबे समय तक खराब नहीं होता है ना। लेकिन ड्रॉबैक उसको बताया आपको कि वो जल्दी बहुत लेबोरियस नहीं होगी, तो बॉडी में वो ब्रेक नहीं करेगा और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा, जो कि हार्ट अटैक ला सकता है बाद में, है ना। इसीलिए इसका यूज आजकल कम होता है। कम टेस्ट की बात करें हम, तो देखो, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर बर्न्स विद अ कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। यदि एयर और हाइड्रोजन का मिक्सचर हो, बर्न करो, तो पॉप साउंड से बर्न करता है। एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है, एयर का परसेंट ज्यादा होगा तो वो एक्सप्लोसिवनेस उसका ज्यादा डेंजरस हो सकता है ना। अच्छा, हाइड्रोजन बर्न्स साइलेंटली इन एयर और ऑक्सीजन विथ ए ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग वाटर। यदि प्योर एयर हो, उसमें प्योर हाइड्रोजन को बर्न किया जाए, मिक्सचर नहीं हो, तो ये बर्न करेगा और देगा क्या? वाटर देगा, है ना। वाटर को आप टेस्ट कर सकते हो, एक कॉपर सल्फेट है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, है ना, ये व्हाइट कलर का होता है। इसके ऊपर यदि वाटर दिया जाए तो ये बना देगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। मतलब लिक्विड जो बना था वाटर का प्रूफ हो सकता है, क्लियर हुआ? तो हाइड्रोजन बर्न्स साइलेंटली इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव अ कलरलेस लिक्विड वाटर व्हिच कैन बी टेस्टेड बाय अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, है ना। इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट। और भी इसका टेस्ट, अब ये टेस्ट तो नहीं काफी है, अब इसका कुछ यूजेस देख लो आप। पहली बात है एज अ फ्यूल, तो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है ना।
माने सेम मास पर केजी, यदि ये 1 केजी आप हाइड्रोजन बर्न करो तो सरफेस हीट का कैलोरी मिलेगा हीट का 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, हीट का यूनिट है कैलोरी, है ना। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू काफी होता है। तो फ्यूल में ऐसा होना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, है ना। नॉन पॉल्यूटिंग है, ये बर्न करेगा तो क्या बनाएगा, H2 बना सकता है, कोई पोल्यूशन नहीं है उसमें, है ना। एंड इजी टू स्टोर, लिक्विफाई कर दो तो स्टोर भी हो जाएगा। इट इज ऑल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ कोल गैस एंड वाटर गैस। वाटर गैस क्या था, CO+H2 था, कोल गैस में भी हाइड्रोजन रहता है, और ये इसके फॉर्म में भी यूज करते हैं। वाटर गैस का फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं तो उसमें मेनली हाइड्रोजन का ही यूज होता है। बताया अभी आपको, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस मेटालिक ऑक्साइड टू मेटल्स। बताया था कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट क्या कॉपर मिल जाएगा आपको। अच्छा, इट इज यूज इन हेवर्स प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर अमोनिया एंड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। बताया थे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल क्या होता है। हेबर प्रोसेस में बताया था आपको रिएक्शन उस समय याद होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, मोलिब्डेनम वहां पर रिएक्ट करता है, वो प्रमोटर है ना। हाई प्रेशर रिएक्शन होता है, अमोनिया गैस मिलता है ना, क्या था यार। तो यहाँ भी इसका यूज होता है टू फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया गैस। और इट इज यूज्ड इन ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। देखो मेटल्स को यदि कट करना हो, वेल्ड करना हो तो हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मिक्स हुए गैस को बर्न करते हैं, उसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। मेटल को भी कट कर सकते हो आप। अभी कुछ दिन पहले छपरा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो मेटल कटर से काटना पड़ा, तो फंसा हुआ था रेलवे के बीच में, है ना। तो मेटल कटर से उसको काटा गया, है ना। तो इसका यूजेज होता है मेटल को कट करने के लिए, वेल्ड करने के लिए होता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज होता है ना। अच्छा, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च होता है। देखो क्या होता है ना कि इसे मैग्नीज है, क्रोमियम है, टंगस्टन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना। तो इसको वेल्ड करना हो, कट करना हो, इसकी कटिंग करनी हो, वेल्डिंग करनी हो तो हाई टेम्परेचर चाहिए। तो वहां पे एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च है, इट क्रिएट्स हाई टेम्परेचर ऑफ 2800 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग अलॉयज कंटेनिंग मेटल्स लाइक टंगस्टन, मैग्नीज एंड क्रोमियम। ठीक है, ऐसे अलॉय जिसमें ये सब मेटल्स होते हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए भी हाइड्रोजन का यूज करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में, है ना। एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मेट्रोलॉजिकल बलून टू स्टडी वेदर कंडीशन एंड एज इट इज लाइटेस्ट गैस। देखो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस है, लाइटेस्ट गैस है। तो बड़े से बलून में भी हाइड्रोजन को फिल कर दोगे आप तो ये अपने वॉल्यूम के इक्वल एयर डिस्प्लेस करेगा। एयर का डेंसिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है ना, तो वेट जो डाउनवर्ड एड करेगा वो कम होगा, अपथ्रस्ट जो अपवर्ड एड करेगा वो काफी ज्यादा होगा, तो ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो इसको इस तरह से इसका यूज करते हैं वेदर फोरकास्टिंग बलून के लिए, काफी हाई तक जा सकता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि इसलिए हीलियम से रिप्लेस कर देते हैं। हीलियम यूनिट गैस है, हालांकि थोड़ा सा इससे हेवियर है, लेकिन वो भी लाइट है, एयर से तो काफी लाइट है। और ये फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल पेट्रोल फ्रॉम कोल बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल, कोल का हाइड्रोजनेशन करके आर्टिफिशियल पेट्रोल बनाते हैं, वहां भी इसका यूज होता है। अच्छा, अब है थोड़ा सा देखो आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना। तो हम बात करें पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन क्या है ना, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। it is a reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed. Simple, सबसे छोटा definition, it is a reaction oxygen is added or hydrogen is removed, और हाइड्रोजन इज रिमूव, है ना। तो पहला हुआ रिएक्शन इन्वॉल्विंग, पहला केस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ऐसे अर्थ करते हैं, एक अलग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। फिर देखो आप पहला ये कर देते हैं इसको, और इसे एग्जांपल देखो आप। सपोज करो कि मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम बर्न करते हैं, दार्जिलिंग व्हाइट लाइट, इंटेंस व्हाइट लाइट से बर्न करता है एयर में, आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस है ही, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना।
ठीक है, इस रिएक्शन में देखो जरा, मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यों? ऑक्सीजन, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज, चाहे इसको शॉर्टकट में हम ऐसे ही देते हैं सिंपली, आप अपने से पढ़ लोगे ना, मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम सीधे देते हैं ऑक्सीडेशन, क्या लिख देते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। व्हाई इज ऑक्सीडेशन? बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड, बात खत्म। ये ऑक्सीडेशन है बिकॉज ऑक्सीडेशन इज एडेड, सिंपल। मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका मतलब बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, क्लियर हुई बात? ठीक है, सेकंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, कहीं पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक है, क्लियर हुआ? तो जिसे देखो आप, ये है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, इसको रिएक्ट करा दो आप क्लोरीन से, किससे? क्लोरीन प्लस Cl2, तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? -1, इसका H2S का सल्फर का -2, बताया जो -1 वाला होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो क्लोरीन जो है ना, इसको इट हैज मोर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, तो सल्फर को बाहर निकाल देगा और क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, समझ आई बात? तो रिएक्शन जो होगा तो क्या देगा? ये देगा HCl प्लस S, याद रहेगा, ठीक है, HCl प्लस S सल्फर देगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ये H2S से क्या मिला हमको? सल्फर मिला, H2S हमको मिला है सल्फर, है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन, ये क्या है? ऑक्सीडेशन, व्हाई ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज ऑक्सीडेशन, सिंपल, ठीक है। तो समझ गए, तो इसी रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन, तो क्लियर हो गया आप लोगों को? लिख लीजिए इसे, कोई डाउट नहीं है? बढ़िया आगे, सीधा नीचे दिखाई दे रहा है तुमको? सीधा यस सर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी ऑक्सीडेशन है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो थर्ड हो गया आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन एंड है ना, तो ऐसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसे देखो आप, ये है FeCl2, फेरस क्लोराइड है ना, इसको रिएक्ट कराया गया Cl2 से, क्लोरीन से, देता है FeCl3, क्या देता है? FeCl3, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, FeCl2 से मिला हमको FeCl3, है ना, यहाँ पे क्लोरीन का रेशियो क्या है? आयरन का 1:2 है ना, 1 आयरन एटम पे 2 क्लोरीन एटम है, यहाँ का रेशियो देखो, यहाँ क्या है बोलो? 1:3 है, तो क्लोरीन का परसेंटेज बढ़ रहा है ना, एडिशन हो रहा है, सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। आप कह सकते हो FeCl2 has been oxidized to FeCl3, ferrous chloride has been oxidized to ferric chloride, ठीक है। Why? Chlorine is added, chlorine is
added. क्लोरीन इज एडेड, सिंपल, क्लोरीन इज एडेड, ठीक है। अब फोर्थ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या था वो? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, प्लस वैलेंसी देता है, बहुत बार शो करता है। सिर्फ मेटल से रिएक्ट करता है तो -2 से वैलेंसी होता है, तो बाकी जगह वो प्लस ही शो करता है। तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, हम यहाँ लिखते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है? कोई मेटल, याद रहेगा ना, मेटल सारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, याद रहेगा, मेटल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहो तो मेटल्स, है ना। इस देखो यहाँ पर ये है पोटेशियम आयोडाइड, है ना। इसको रिएक्ट करा दो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा और आयोडीन देगा, है ना। पोटेशियम आयोडाइड से क्या मिला? आयोडीन मिला। तो यहाँ पे पोटेशियम रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ पोटेशियम, एंड पोटेशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ ना, सॉरी ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। व्हाई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम के इज रिमूव, ठीक है। के लिख दिया है, जगह नहीं है इसलिए पोटेशियम नहीं लिखे हैं, या सिंपली पोटेशियम इज रिमूव, और सिंपल कर दो पोटेशियम इज रिमूव, पोटेशियम इज रिमूव, बस हो गया। और छोटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है ही, करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अच्छा, जहां लॉस होगा ना वहां इंक्रीज इन चार्ज होगा ना, याद रखना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टर्म यूज करते हैं, बाद में बताएंगे आपको, और आपको नहीं पढ़ना है। ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लो कि आप Cu+2 है तो आप चार्ज करते हो +2 है, लेकिन यदि CuSO4 है तो क्या हो गया? देखो SO4 का तो -2 हुआ ना, तो इसका +2 यहाँ पर यूज हुआ है ना, बोलो। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली होता है, उसके बारे में तुमको अभी नहीं पढ़ना है, +2 में पढ़ना है। यदि समय रहा तो देखेंगे 10th क्लास थोड़ा पढ़ा देंगे आपको, है ना। तो याद रखो, इसलिए हम लिख रहे हैं चार्ज, क्या लिख रहे हैं? चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज, बस, इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज हो गया। इंक्रीज इन चार्ज इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन चार्ज इज ऑक्सीडेशन, क्या हो गया? ठीक है। इसे मान लिया जाए ये Fe+2 है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है Fe+3, क्या बनाता है? Fe+3, Fe+3, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना, बोलो। तो Fe+2 हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू Fe+3, है ना। ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। क्यों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल, क्या हो गया? तो ऑक्सीडेशन क्या समझ आ गया आपको? रिडक्शन, है ना। अच्छा, रिडक्शन रिएक्शन जो है, इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच ये ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स है ना। तो वहां क्या था? ऑक्सीजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज रिमूव, यहाँ हाइड्रोजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज रिमूव, हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज, हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही ऐड होगा तो रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन इज रिमूव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यदि रिमूव होगा तो फिर रिडक्शन होगा, ठीक है। और याद रखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? नॉन मेटल। तो देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग, पहला है रिमूवल ऑफ, पहला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहीं ऑक्सीजन रिमूव यदि हो रहा हो तो क्या होगा, ये रिडक्शन होगा, है ना। इसे रखो आप। एक कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से आपने रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन रिमूव कर लेता है ना, देता है H2O, अब प्लस यहाँ क्या मिलता है, कॉपर। तो हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड टू कॉपर, है ना, इसका रिडक्शन हुआ है। देखो दूसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस ना, यहाँ पर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, वहां होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस होगा ना। यहाँ देखो जरा, H2 प्लस Cl2 क्या देता है, ट्वाइस HCl, ठीक है ना। अच्छा, Cl2 से क्या मिला, HCl मिला, ठीक है ना। ये क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन। व्हाई इट इज रिडक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड, देयरफॉर इट इज रिडक्शन। बताओ सिंपल। ये है FeCl3, FeCl3, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग H2S से, H2S रिएक्शन तो पढ़ाया था, बताया था, याद होगा। H2S जो है ना, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ये सल्फर देता है, तो एक तो सल्फर दे दिया, समझ गया। एक सॉल्ट यदि होगा ना तो ऑस देगा, तो FeCl3 क्या देगा, FeCl2 देगा, FeCl2 देगा, है ना, FeCl2 देगा, ठीक है ना। देखो एक सॉल्ट जब रिड्यूस होता है तो ऑस सॉल्ट देता है, समझ गए। ऑस सॉल्ट जब ऑक्सीडाइज होगा तो एक सॉल्ट देगा, सिंपल याद रखना। अब देखो यहाँ पे H बचा और Cl बचा तो HCl बन जाएगा, हो गया, ये रिएक्शन हो गया आपका। तो देखो यहाँ पर FeCl3 देता है FeCl2, है ना। यहाँ पे क्लोरीन का रिमूवल हुआ है, रेशियो 1:3 का यहाँ है, Fe या Cl का रेशियो क्या 1:3, यहाँ क्या है 1:2, तो क्लोरीन रिमूव हुआ ना, बोलो, ठीक है। तो ये क्या है, रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन, सिंपल। तुम ऐसे कह सकते हो कि फेरिक क्लोराइड हैज बीन रिड्यूस्ड टू फेरस क्लोराइड, ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, FeCl3 हैज बीन रिड्यूस्ड है, ऐसे तो खाली रिड्यूस्ड टू FeCl2, सिंपल रिडक्शन है। व्हाई इट इज रिडक्शन, बोलो, क्लोरीन इज रिमूव्ड, क्लोरीन इज रिमूव्ड। अब क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्लोरीन इज रिमूव्ड। अच्छा, हमने अभी देखा था हाइड्रोजन इज एडेड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड, है ना, इसे स्टेनस क्लोराइड से रिएक्ट कराया गया, स्टेनस क्लोराइड से रिएक्ट कराया गया, है ना। ये देगा मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2 प्लस स्टैनिक क्लोराइड, SnCl4, ठीक है। ध्यान देना, मर्क्यूरस का वैल्यू इसी बात हुआ, 2 एटम्स के लिए 1 हो जाएगा ना, इसलिए मर्क्यूरस क्लोराइड को आप HgCl भी लिख सकते हो और Hg2Cl2 भी लिख सकते हो, दोनों मर्क्यूरस क्लोराइड, याद रहेगा, वो था मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। अब देखो जरा, ये यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरस क्लोराइड बना, तो इसमें मरकरी बढ़ा है ना, ठीक है, बोलो, तो ये रिडक्शन हुआ, रिडक्शन, व्हाई, मरकरी इज एडेड, मरकरी इज एडेड है। फिफ्थ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां लॉस,
इसका डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा देने की जरूरत नहीं है ना। आप सिंपल ऐसे कह दो, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a substance which oxidizes other substance in a chemical reaction. हो गया? In a chemical reaction. And तुमको समझा चुके थे एक बार हम. An oxidizing agent is a substance which oxidizes other substance in a chemical reaction. Other reactant को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, और खुद ये रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स are themselves से लिखोगे ना, ठीक है, themselves. Oxidizing agents are themselves reduced in the reaction, चाहे in a chemical reaction. हो गया? सिंपल है ना. तो याद रहेगा आपको, an oxidizing agent is a substance which oxidizes other substance in a chemical reaction. They are themselves reduced in the chemical reaction. सिंपल सी बात है. इससे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास है. इसे बुक में दिया, देख लोगे आप. सॉलिड की बात करें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 याद रहेगा, MnO2 याद रहना. इसका कोई रिएक्शन दे देंगे आपको, पहले बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं. मैग्नीज डाइऑक्साइड है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 है ना, लेड 4 ऑक्साइड है, ट्राइलेड टेट्राऑक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इवन है ना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है. अच्छा, गैसेस की बात करें तो जाहिर सी बात है वो नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस जो भी हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, ओजोन, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सिंपल. टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. टेस्ट फॉर, पहला तो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैक्सिमम कैसे बताया, जैसे कि ऑक्सीजन है ना, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, ट्राइलेट टेट्राऑक्साइड है, इसको हीट करोगे तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा. तो ऑन हीटिंग स्ट्रॉन्गली दे लिबरेट ऑक्सीजन गैस. और उसका पहचान क्या, ऑक्सीजन गैस का पहचान क्या है, टेस्ट क्या है, रिकेंडल्स और ग्लोइंग स्प्लिंटर. ठीक है, तो ऑन हीटिंग दे लिबरेट ऑक्सीजन गैस व्हिच रिकेंडल्स और ग्लोइंग स्प्लिंटर. इसे मान लो आप KClO3 लेते हैं, हो गया, इसको हीट कर दो आप, इधर KCl प्लस ऑक्सीजन दे देगा, बैलेंस कर लो. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यदि हम हीट करें, रिएक्शन की जरूरत आपको यहाँ देने की जरूरत नहीं है, समझना ही दे दिया. यदि हम हीट करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को स्ट्रांगली तो इट गिव्स ऑक्सीजन. एक गैस ऑक्सीजन है, कैसे टेस्ट होगा, एक ग्लोइंग स्प्लिंटर ले जाओ, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, इट रिकेंडल्स. तो इस तरह से टेस्ट भी इसका हो जाएगा. ठीक है, दूसरा है दे मे फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर when hydrogen sulfide is bubbled through their solution. इसे मान लिया जाए कि क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करते हैं गैस को. बताया था मैंने आपको कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको रिप्लेस कर देगा, है ना. तो ये बना देगा KCl प्लस सल्फर. ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, येलो पार्टिकल होगा, है ना. ठीक है, तो सेकंड टेस्ट क्या हो गया, हम लिख नहीं रहे हैं, खाली बोल देते हैं, बुक में आपने दिया हुआ है. दे मे फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज बबल्ड थ्रू देम. खाली क्वेश्चन लिख लो और बुक से ऐड कर लोगे, टेस्ट लिख देना, है ना. ठीक है, तो सेकंड टेस्ट हो गया. थर्ड टेस्ट है ऑन वार्मिंग विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे लिबरेट क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस का पहचान टेस्ट क्या है, इट ब्लीचेज मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, ब्लीच कर देगा मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को, है ना.
चाहे वॉश लिटमस पेपर कोई कलर का हो ब्लीच कर देगा, है ना। तो देखो जरा इसके लिए, इसे मान लो ये है मैग्नीशियम मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर ना ये भी ऑक्सीडाइजिंग है। इसको रिएक्ट करा दो आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, ठीक है। बताया था आपको कि MnO2 का प्रोडक्ट क्या होगा, MnCl2 क्या देगा, MnCl2 देगा। कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या देता है, Cl2। यहाँ H और O है, क्या देगा, H2, ये बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यदि कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट कराओगे तो क्लोरीन गैस मिलेगा। क्लोरीन गैस का पहचान क्या है, ये ग्रीनिश कलर का होता है, अलग बात हो गई। ये मॉइस्ट लिटमस पेपर को ब्लीच कर देगा, हो गया, पहचान लोगे आप। बैलेंस करना है, देखो ऑक्सीजन 2 है ना, सीधे 2 कर दो, हटा दो, हो गया। रियल बैलेंस पहले बता चुके हैं कैसे बैलेंस करते हैं, थोड़ा यहाँ हो गया, बैलेंस हो गया। तो तीनों टेस्ट समझ गया। पहला टेस्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को स्ट्रांगली हीट करोगे, यदि आप स्ट्रांगली हीट करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, इट गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन रिकिंडल संगुलिन स्पिंटर। दूसरा है when hydrogen sulfide is bubbled through an oxidizing agent, yellow particles of sulfur are obtained, yellow precipitate of sulfur is formed, ठीक है। थर्ड हो गया when an oxidizing agent is made to react with concentrated hydrochloric acid, chlorine gas is evolved, the gas bleaches litmus paper, ठीक है। सुनो, on treating with acidified potassium iodide solution, deliberate iodine, KI solution से ट्रीट करोगे ना, KI से, तो क्या देगा, ये I2 दे देगा, ठीक है। they give iodine, है ना, which turns potassium iodide to brown due to evaporation of iodine, तो ये पोटेशियम आयोडाइड को ब्राउन कर देता है। टेस्ट बस हो गया। अब है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, किस रिवर्स है, सुनो। A reducing agent is a substance. Reducing agent is a substance which causes reduction of other substance in a chemical reaction. Other substances भी कर सकते हो in a chemical reaction. In a chemical reaction, हो गया, ठीक है। अच्छा, reducing agents are themselves oxidized, याद रहेगा। Reducing agents are themselves oxidized in a chemical reaction. सिंपल। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स अदर सब्सटेंसेस को रिड्यूस करेगा, इटसेल्फ जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिंपल, लिख लिया इसे, बी फास्ट, लिख लिया। टेस्ट, सब बुक में दिया आपके, खाली बता समझाते हैं आपको हम। पहला है द गिव्स ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन वार्म्ड विद नाइट्रिक एसिड। इसे मान लो आप कि रिड्यूसिंग एजेंट, देखो मेटालिक एलिमेंट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और नॉन मेटालिक एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो आप ले लो कॉपर, मान लो, सिंपल, कॉपर ले लिया, कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जांपल देख लो जरा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, याद रहेगा, कार्बन नॉन मेटल लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, एल्युमिनियम सब मेटल्स जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। सॉल्ट में ऑस वाला सॉल्ट जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे एस्टेनस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब फेरिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रहेगा। अच्छा, लिक्विड की बात करें तो देखो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन नाइट्रस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन सल्फ्यूरस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। और ध्यान देना, हाइड्रा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, H2S, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें हाइड्रोजन आया है और सिर्फ नॉन मेटल आया है। जिस एसिड में ऑक्सीजन भी आया है
इक वाला एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, वो सब ऑक्सीडाइज एजेंट है। सिंपल। नाइट्रस एसिड और क्या लगा HNO2, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 और हाइड्रा एसिड जितने हैं HCl, HBr, HI, H2S सब रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल। और गैस की बात करें तो याद रखो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड हालांकि दोनों जैसा भी है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। सिंपल। तो देता है कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2 देता है। सिंपल। ठीक है। देखो बैलेंस करने का सिंपल सा बहुत सा तरीका है। यहाँ देखो कॉपर का यहाँ पर बैलेंसी तो कुछ नहीं, जीरो है ना चार्ज, यहाँ कितना है +2 +1 यूज हुआ है इसका बैलेंसी +2। तो देखो इसको 2 टाइम्स से गुणा मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके 2 टाइम्स हो गया। देखो कॉपर 1 तो 1, नाइट्रोजन 2 2 4 हो गया, यहाँ पर 2 करते हैं, पहले से यहाँ 2 था ना, 2 और 2 4 हो जाएगा ना। हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ कितना कर दे 2 हो गया बैलेंस। बोलो ये जो फ्यूम होता है ये रेडिश ब्राउन फ्यूम है, रेडिश ब्राउन, इस पहचान इसका है रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, तो दे गिव्स रेडिश ब्राउन फ्यूम्स विथ नाइट्रिक एसिड, पहला पहचान हो गया। ठीक है, दूसरा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बेसिकली बोलो। दूसरा है दे कैन चेंज ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड ऑन हीटिंग टू रेड कॉपर, इसे है कॉपर 2 ऑक्साइड। देखना इसको आप ट्रीट कर दो हाइड्रोजन से या कार्बन मोनोऑक्साइड भी कर सकते हो, है ना। कार्बन से निकलो तो क्या होगा, ये कॉपर मिलेगा प्लस H2 मिलेगा, है ना। ये ब्लैक कलर का होता है, याद है, ये रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो नेक्स्ट टेस्ट हो गया, देखिए ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड टू रेडिश ब्राउन कॉपर, है ना। ऐसे ही पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन होता है KMnO4, इसको डिकोलोराइज कर सकता है, 10th क्लास से पढ़ोगे आप, इक्वेशन वहां पर दे देंगे आपको। ठीक है, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है, इसका कलर ऑरेंज होता है और इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा, ग्रीन बना देगा, है ना। जो नया प्रोडक्ट बनेगा इसका वो ग्रीन कलर का होगा, तो ऑरेंज टू ग्रीन। तो दे चेंज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, याद कर लो सिर्फ, इक्वेशन तुम्हारे सिलेबस से बियॉन्ड है, वो 10th वाला हम पढ़ा देंगे अलग से। और पोटेशियम पर मैग्नेट में समझ गया आप, इसे डिकोलोराइज कर देगा इसे, है ना। और लाइट येलो कलर सॉल्ट आयरन का यदि हो तो उसे लाइट ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो FeCl3 है, FeCl3 है, तो FeCl3 है ना। और ये आपका FeCl H2S सिलेक्ट कर लो इसे, H2S। ठीक है, देगा FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर, पढ़ा चुके हैं आपको रिएक्शन पहले ना, ठीक है ना, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, H2S क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा देखो आयरन का वैलेंसी जब 3 होगा ना तो ये लाइट येलो कलर का होगा, लाइट येलो कलर का होगा। आयरन का वैलेंसी जब 3 होगा तब, अब +2 वैलेंसी में वो डॉटी ग्रीन होता है, डॉटी ग्रीन या लाइट ग्रीन, ये लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन। ठीक है, तो भी इसका पहचान हो। ठीक है, दे चेंज द लाइट येलो कलर ऑफ आयरन 3 सॉल्ट टू लाइट ग्रीन कलर ऑफ आयरन 2 सॉल्ट, क्लियर हो गया। तो इसका पहचान हो गया, समझ गए इससे आप। एग्जांपल देखो जरा फटाफट, इसे है कॉपर ऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन, रिएक्शन हुआ, दिया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, है ना, सिंपल। देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से क्या मिला, सॉरी कॉपर प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड से क्या मिला, कॉपर, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया रिडक्शन, वाई रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लिख नहीं रहे पहले, समझा चुके आपको हम। अच्छा H दिया H2 हो जाएगा, सॉरी बाजी में हमने बोल जाता है H2, H दिया H2, ये क्या है बोलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल। ठीक है, अब देखो कॉपर ऑक्साइड कॉजेज
ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देयरफॉर कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर हो गया। और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ ना, कॉपर ऑक्साइड किसने किया, हाइड्रोजन ने किया, तो हाइड्रोजन कॉजेज रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, therefore hydrogen is a reducing agent। सिंपल, ठीक है। तो मैंने कहा था कि रिएक्शन में a substance which causes oxidation of other substance is an oxidizing agent। तो कॉपर ऑक्साइड चूंकि ऑक्सीडेशन करा रहा है हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। इटसेल्फ रिड्यूस्ड, खुद रिड्यूस होगा, कॉपर ऑक्साइड खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ ना, खुद रिड्यूस हुआ। हाइड्रोजन कॉजेज रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो इस खुद इस ऑक्सीडेशन हुआ ना, है, बोलो, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। दिक्कत क्या है कि 5 मिनट के लिए वीडियो दूसरा बनाना पड़ेगा। तो एग्जांपल काफी है आपके लिए, एक और देखो फटाफट, एक सेकंड देखो, ये है अब क्रॉस मोबाइल वाले को, जिंक ऑक्साइड प्लस कोक है, ये देता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। देखो यहाँ शॉर्ट कर, जिंक ऑक्साइड से क्या मिला, जिंक मिला, ये क्या है बताओ, रिडक्शन, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, तो जिसका रिडक्शन हुआ ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन करता है कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो याद रखो बात कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये सब रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अच्छा, आयनिक इक्वेशन तुम लोग को पढ़ाए थे इसके पहले वाले क्लास में एक दिन, देखो एक सेकंड बना देते हैं, एक सेकंड बस हो गया, घड़ी देखे कि बस। तो यहाँ इसे Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, देता है ZnSO4 प्लस Cu, देता है ना। यहाँ जिंक की वैलेंसी +2 यूज हुई है यहाँ पर, अब कॉपर की कितनी यूज हुई है, +2 यहाँ यूज हुई है ना। अब देखो जिंक से क्या मिलता है आपको, Zn+2 हो गया, जिंक दिया Zn+2। देखो इस अपने से आप ऐसे क्वेश्चन आता भी है, अपने से आपको भरना पड़ेगा, लास्ट में क्वेश्चन तो वो दे देंगे आपको। और यहाँ देखो कॉपर क्या दिया, कॉपर Cu+2 क्या देता है, Cu देता है। देखो ये Zn जब Zn+2 देगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इंक्रीज इन चार्ज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज हुआ, ऐसे लिख सकते हो आप। ऑक्सीडेशन जब होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ने लूज किया होगा ना। और डिक्रीज इन चार्ज, यहाँ देखो चार्ज कुछ नहीं माने जीरो, कुछ नहीं माने जीरो, तो ये रिडक्शन हुआ, रिड्यूस, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये कितना गेन किया, जो चार्ज में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 डिक्रीज किया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर साइड बाय साइड, देयरफॉर इट इज अ रिडक्शन। अच्छा लगा पूरा।